Good morning class. Today we are going to discuss about the merits and demerits of modern periodic table. Students, आज हम लोग modern periodic table के merits और demerits के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ओवरऑल कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 18 वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइडेड है एंड 7 पीरियड्स में। तो हमने पीरियड का डिटेल पढ़ लिया था। आज हम ग्रुप्स की डिटेल पढ़ने के बाद मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करेंगे। ओके, सो लेट अस बिगिन। स्टूडेंट्स, अगर बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स की तो ओवरऑल यहाँ पे 18 ग्रुप्स देखने को मिलते हैं और ये ग्रुप्स वर्टिकली होते हैं। ओके, ऐसे होते हैं, ठीक है। फ्रॉम 1 to 18 हमारे पास 18 ग्रुप्स होते हैं जिन्हें हम नंबर करते हैं 1 2 3 4 एंड इट गोज़ ऑन टू 18। ओके, अब स्टूडेंट्स अगर बात की जाए कैरेक्टरिस्टिक के ग्रुप्स की तो आप देख सकते हैं कि अगर हम एक ग्रुप की बात करें, ठीक है, तो एक ग्रुप में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है वो सिमिलर होती है। मतलब जो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिमिलर होते हैं। एग्जांपल के लिए स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं, हम ग्रुप फर्स्ट को ले रहे हैं। आपने देखा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ठीक है। इन सब की अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 1। देयर इज़ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ईच एलिमेंट। ओके, जो कि हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल करता है कि जो एलिमेंट एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या हम कह सकते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। नाउ स्टूडेंट, अगर सेकंड बात करें तो ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन शेल इंक्रीजेज। अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं स्टूडेंट्स, आप यहीं पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट हाइड्रोजन के केस में अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो ये हमारा न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस से एक शेल है, ठीक है। लेकिन लिथियम के केस में हम क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद हमारे पास 2 शेल है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते जाते हैं नंबर ऑफ शेल क्या करती है, इंक्रीज करती जाती है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स थर्ड इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन पार्टिकुलर ग्रुप वेरी इन रेगुलर फैशन। मतलब जो एक पार्टिकल ग्रुप में एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, एक रेगुलर इंटरवल पे वेरिएशन शो करेगा। वहीं पे अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की भी बात करें तो ये भी क्या होंगी, सिमिलरली ऑलमोस्ट सिमिलर ही होंगी। अगर हम 5वीं बात करते हैं तो हम इनका सेपरेट नेमिंग करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप जब पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल यूँ बना हुआ है। ओके, तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं, इस रिप्रेजेंटेशन में हम डिफरेंट एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। मतलब अगर हम फर्स्ट, सेकंड और इधर से 3rd to 7th की बात करें, जिसे हम सब ग्रुप ए नाम से भी जानते हैं, इन 1st to 7 को हम फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, 7th ए भी कह सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या मेन ग्रुप एलिमेंट भी कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरी चीज़ है स्टूडेंट्स, जब आप यहाँ पे लेट मी चेंज द कलर, आप बीच में सेंटर में आएंगे स्पेशली डी ब्लॉक, तो 3 to 12 को, जो यहाँ 12 आपको 10 कॉलम्स देखने को मिलेंगे, 10 वर्टिकल ग्रुप्स, तो 3 to 12 तक इन्हें हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को छोड़ के, इस सीरीज़ को हमें छोड़ देना है, इन्हें हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। इनको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। और हमारा लास्ट जो होगा, लास्ट इन द सेंस आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी, जो एलिमेंट लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ को रिफ़र कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। और स्टूडेंट जो हमारा लास्ट ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप 18, उसे हम क्या कहते हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं, ये 0 ग्रुप भी कहलाता है, या हम इसे क्या कहते हैं, नोबल गैसेस। ओके, नाउ स्टूडेंट लेट्स टॉक अबाउट द मेरिट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर हम पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स की बात करें सो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट जितने भी पीरियोडिक टेबल बने थे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बेस पे, तो उसमें से जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, वो सबसे यूज़फुल है। ओके, सबसे पहली बात हम देखेंगे इसके केस में,
आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है इस बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर। सबसे पहली चीज़, ये किसके बेस पे है? एटॉमिक नंबर के बेस पे है, ठीक है, जो कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की। एटॉमिक नंबर हम लोग हमेशा कहते हैं कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप दूसरी बात देखें, सो पीरियोडिक टेबल इज क्लोजली कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट। और पीरियोडिक टेबल क्या है? क्लोजली कनेक्टेड भी है इन कन्फिगरेशन से एलिमेंट के। जैसे कि आप ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है एलिमेंट का, वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर हमें उसका पोजीशन पता है। सपोज़ करिए स्टूडेंट, आपसे कोई कहता है कि कोई एलिमेंट है जो कि फर्स्ट ग्रुप में है और सेकंड पीरियड का पहला एलिमेंट है, तो आप यहाँ से आप पीरियोडिक टेबल बना सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप में है और बोल रहा है कि सेकंड पीरियड का पहला एलिमेंट है, तो फर्स्ट पीरियड का पहला एलिमेंट हाइड्रोजन हुआ और दूसरा एलिमेंट क्या हो गया स्टूडेंट? लिथियम, ठीक है, दूसरे पीरियड का पहला एलिमेंट। तो ये आप ऐसे क्या कर सकते हैं? प्रेडिक्शन कर सकते हैं। फिर है स्टूडेंट्स की जो प्लेसमेंट होता है आइसोटोप्स का, ठीक है, वो सेम प्लेस पे कर दिया गया, जो कि ये जस्टिफाई कर देता है इस फैक्ट को कि जो भी आइसोटोप्स होते हैं वो क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर उनका क्या होता है? सिमिलर। अगर आप हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करें, चाहे हम प्रोटियम की बात करें, चाहे हम ड्यूटेरियम की बात करें, चाहे हम ट्राइटियम की बात करें, तो इन सब के केस में आप क्या देख रहे हैं? इनका एटॉमिक नंबर क्या है? कॉमन है, दैट इज़ 1। और फाइनली हम कह सकते हैं इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस। ये बहुत आसान होता है याद रखने के लिए और यहाँ से फिर रिप्रोड्यूस करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम डिफेक्ट्स की बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, तो इसमें अभी भी कुछ डिफेक्ट्स हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का प्लेस अभी भी नहीं डिफाइन हो पाया था। आपने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी देखा था, वहाँ पे भी हाइड्रोजन का प्लेस नहीं डिफाइन किया गया था। ये ग्रुप फर्स्ट की तरह भी सिमिलरिटी दिखाते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में और ग्रुप 17 की तरह भी दिखाते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम सेकंड की बात करें तो हीलियम जो है वो एक्सेप्शन है पी ब्लॉक में। बाकी जितने भी आप पी ब्लॉक एलिमेंट देखेंगे 13 से 17, 13 से 18, उन सब में एक कॉमन है कि पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं, वेदर इट इज़ 1, 2, 3, 4, 5 और 6। लेकिन हीलियम एक ऐसा है जो कि अदर एलिमेंट्स के साथ जो है रिजेम्बलेंस नहीं दिखाता है, ठीक है। हीलियम के केस में हम क्या देखते हैं? हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है जिसकी कन्फिगरेशन क्या हो जाती है? 1s2। लेकिन ये किस में ऑकर करता है? पी ब्लॉक में। आप यहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो हमारा टॉप मोस्ट, वेट स्टूडेंट्स, अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो इधर आपका अगर हाइड्रोजन है तो इधर हमारा क्या है? हीलियम है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अगर थर्ड बात करें तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स जो हैं उनको मेन बॉडी में अकोमोडेट नहीं किया गया। आप जब भी पीरियोडिक टेबल बनाते हैं तो आप देखते हैं जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स है, मतलब बेसिकली जिन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। एक बार और स्टूडेंट्स, हम पीरियोडिक टेबल बनाएंगे और अलग अलग सेपरेट ब्लॉक्स के बारे में जानेंगे कि किसे हम कौन सा ब्लॉक कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमारा मेन पीरियोडिक टेबल जो होता है, ठीक है, दिस इज़ द मेन पीरियोडिक टेबल। इधर हमारा हाइड्रोजन और हीलियम उसे हम लिख देते हैं, दिस इज़ एस ब्लॉक, दिस इज़ पी ब्लॉक, दिस इज़ डी ब्लॉक। लेकिन ये पूरे क्या हैं? ये मेन बॉडी में आते हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के मेन बॉडी में आते हैं। पर जो हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, ये मेन बॉडी में इनको जगह नहीं मिली है, ठीक है। तो यही सारे क्या हैं? हमारे डीमेरिट्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी व्हाट यू हैव डिस्कस्ड। हमने पढ़ा आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। अगर ओवरऑल हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के स्टूडेंट्स, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं ओवरऑल इसमें ग्रुप्स कितने होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। 1 to 17 फर्दर सब डिवाइडेड होते हैं। अगर हम 1 to 7 की बात करें तो ये फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए सब ग्रुप में डिवाइड होते हैं। और अगर हम 3rd to 12 की बात करें तो स्टूडेंट ये डिवाइडेड होते हैं, ये इन्हें हम कहते हैं फर्स्ट बी, सेकेंड बी, थर्ड बी एंड सो ऑन। ओके, अगर हम पीरियड्स की बात करें सो देयर आर 7 पीरियड। स्टार्टिंग का पीरियड, फर्स्ट पीरियड को हम शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं, सेकेंड थर्ड को हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं, फोर्थ फिफ्थ को हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं और 6th 7th को हम लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स,
फिर हमने देखा मेरिट और डीमेरिट के बारे में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो मेरिट्स में हम दे देगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ये पूरा बेस्ड है और हम यहाँ से इसको रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है। हम अगर किसी एलिमेंट का पोजीशन पता है तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर हमने इसके डीमेरिट्स में देखा, जिसमें हमने देखा कि हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। हीलियम जो है एक एक्सेप्शन है पी ब्लॉक में, और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो है वो मेन बॉडी में उसको जगह नहीं मिली है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू क्लास।